ईरान इजराइल वॉर चल रही थी, उसमें अमेरिका ने इंटरवीन किया है और इस तरीके से 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। उस पर डिटेल्स देते हैं। ओवर टू यू ब्रजेश। देखिए, अमेरिका की एंट्री इस पूरे वॉर को एक नए डायरेक्शन, एक नए दिशा में ले जा रही है, क्योंकि अमेरिका, आपको याद होगा कि जब पहली बार इस पूरी वॉर में जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था, पिछले 3 से 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कि अमेरिका ने सीधे तौर पे कह दिया था कि खामनेई की खैर नहीं, और वो उनका जो पूरा ईरान का जो पूरा वो आसमान है, इजराइल का जो पूरा खामनेई का ठिकाना है, वो बखूबी जानकारी थी यूएस को, और यूएस लगातार इस बात को ट्वीट करके जानकारी दे रहा था, यानी डायरेक्टली चेतावनी दे रहा था और खामनेई से कह रहा था कि वो सरेंडर करे, नहीं तो उनके लिए अंजाम ठीक नहीं होगा। और रात में भी हमने खबरें देखी थी कि यूएस के जो B-2 बॉम्बर्स हवाई जहाज हैं वो भी उड़ चुके थे, यानी यूएस की तरफ से लगातार इस बात को लेकर बात कही जा रही थी। और अब चूंकि जब एंट्री हो गई है विध्वंसक के रूप में, ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो आगे बढ़ेगा। जिस वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे थे उसकी एक तरह से जो शुरुआत की भी बानगी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक और ईरान अपने जो बाकी जो उसके जर्मन दोस्त हैं, ब्रिटिश दोस्त हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहा था, हालांकि वो नतीजा किसी पे नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रशिया चूंकि रशिया और यूएस ये दोनों इजराइल के लिए लगातार बातचीत कर रहे थे, और बातचीत इस बात को लेकर थे कि हम समझौता कराते हैं, हम बातचीत कराते हैं और एक बीच का सलूशन निकालते हैं। लेकिन खामनेई की तरफ से साफ कह दिया गया था कि वो बातचीत नहीं करेंगे, वो किसी भी कंडीशन पे सामने आकर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अटैक का दावा किया है, ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है, जिसमें फोटो भी शामिल है, और उसकी जो रणनीतिक बनावट है उसमें अटैक करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। और ट्रंप अपने ट्वीट में यही लिख रहे हैं कि यह सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था। बिल्कुल, ये सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था, और उसी की वजह से अमेरिका ने सबसे पहले ही कह दिया था कि खामनेई के बारे में, ईरान के बारे में, हर एक उनके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में बखूबी जानकारी है, और उसी बात को लेकर प्लानिंग भी थी। और ऐसे में जो तीनों जगह, जो तीनों जिस न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, अमेरिका का साफ कह रहा था कि न्यूक्लियर पावर बनेगा नहीं बनेगा। ईरान इस बात को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर ये 3 बड़े अहम संयंत्र हैं, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन रिएक्शन जरूर होगा। रिएक्शन क्या कुछ होगा, हालांकि अब तक तेल अवीव में मौजूद हूं मैं, इस पूरी घटना के बाद रिएक्शन अब तक इस इलाके में आज अब तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपने आप में ईरान की